भूगोल तो मोदी ने बदला पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान सीना चौड़ा के रहता था ना, आज वो भीख मांग रहा है। 2014 कितने आतंकवादी हमले हुए, उसमें किसका हाथ था? अच्छा, मैं 2014 के हमला का अगर लिस्ट निकालूं मोबाइलों से तो आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन वो मीडिया में खबर इसलिए नहीं बनती है कि आज मीडिया जो चौथे स्तंभ जिसमें हम मानते हैं, उम्मीद रखते हैं, उनको खरीद लिया गया है सरकार। 28 दिसंबर 2014 बेंगलोर में धमाका, 20 मार्च 2015 जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, 4 जून 2015 मणिपुर में हमला, 27 जुलाई 2015 गुरदासपुर में आतंकी हमला, 2 जनवरी 2016 पठानकोट हमला, 25 जून 2016 जम्मू कश्मीर पंपोल में आतंकी हमला, 11 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उड़ी में हमला, 3 अक्टूबर 2016 जम्मू कश्मीर के बारामूला में हमला। उसके 70 साल में संविधान के बदौलत, संस्थान के बदौलत डीआरडीओ, इसरो, वेल गेल सेल के माध्यम से नींव मजबूत किया गया कि नहीं किया गया। उसी के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से देश को मजबूत किया गया कि नहीं किया। ऐसे पहले चांदनी चौक में ब्लास्ट हो रहा है, बॉम्बे में ब्लास्ट हो रहा है, कर्नाटक में ब्लास्ट हो रहा है, पंजाब में ब्लास्ट हो रहा है, हर जगह ब्लास्ट हो रहा है। इन्होंने सिंचाई घोटाला के बाद अजित पवार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल। इन्होंने कहा शारदा घोटाला, जो आदर्श घोटाला की बात करो, आज अशोक चव्हाण इनकी पार्टी में इतने ही भ्रष्टाचारी थे तो इनको जेल में डाल देते। और कांग्रेस ने कम से कम 2G घोटाला हुआ तो कनिमुई को जेल में डाला, और कॉमनवेल्थ घोटाला सुरेश कलमारी को जेल में डाला, कोयला घोटाला उस समय के मंत्री थे उसको जेल में डाला। इनको गुजरात वहां भेज दीजिए, बनारस। हमारे मोदी जी बनारस से सांसद हैं, और बनारस जाकर के देख आइए, सब जवाब मिल जाएगा, समझे। बनारस में विकास हो गया मतलब पूरे देश में। ये मेरी बात सुनिए, फार्मूला काफी होता है, इनको तो कहीं हिंदुस्तान के अंदर विकास दिखाई नहीं। एक मैंने छोटा फार्मूला दे दिया कि आप बनारस जाइए, समझे, और बनारस की जनता से पूछिए, वहां जाकर के देख आइएगा विकास हुआ है कि नहीं हुआ। चीजें ऐसी होती हैं। जवाब ले लो। तकनीक अब इनके जवाब अब इनको सवाल दो। आप बताइए, किसी मकान को बनाते हो तो आप ये बताइए उसकी नींव मजबूत करने में समय लगता है या दीवार जोड़ने में समय लगता है? मुझे बता, नींव मजबूत करने में समय लगता है ना। 70 साल में संविधान के बदौलत, संस्थान के बदौलत डीआरडीओ, इसरो, वेल गेल सेल के माध्यम से नींव मजबूत किया गया कि नहीं किया गया। उसी के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से देश को मजबूत किया गया कि नहीं किया। लेकिन आज क्या होता है, पुराने घर पे कलर कर दो, मैंने पूरा घर मैंने ही बनाया। आज क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था मौजूद है, चार गाड़ियां लोन पे ले लो और जमीन लोन लेके 10 घर बना लो और कह दो कि मैं तो बहुत अमीर हूं और बहुत मजबूत हूं, मैंने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। और जब लोन लेने के लिए जब आते हैं वहां से, IMF से और वर्ल्ड बैंक से, तो क्या करते हैं, अपने आप को आत्महत्या कर लो, परिवार पे बात आ जाता है। ऐसी स्थिति देश को बना दिया इन्होंने। मजबूत की बात कर। दूसरी बात इन्होंने कहा, फार्मूला बता रहा हूं मैं कह रहा हूं, मैं कृषि लागत का फार्मूला बता दो, जिसपे मोदी जी 2013 तक डंका बता हर रैली में जाके बोलते थे। कृषि लागत का फार्मूला पूछिए। मुझे उसकी नहीं मालूम है जो कृषि लागत। देखिए मैं बताऊँ, अभी आपने कहा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, भैया एक मिनट, कोई नहीं। आपने कहा डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लोन लेने के लिए मजबूर है, लोन ले लेते हैं और वो है ना अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। क्या और सरकारों में लोन मिला था? मैं कह रहा हूँ सरकार के राज्य में कहना चाह लोन नहीं, मैं कह रहा हूँ लोन नहीं मिलता। सुनिए, इन्होंने लोन की बात की। मैंने कहा इतनी कर्ज 205 लाख करोड़ का कर्ज वर्ल्ड बैंक ये कह रहा हो कि लोन पहले नहीं मिलता था, तो ये बता पहले क्या वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता था देश के विकास के लिए? आपको स्थिति, आप तो देश को विकसित करने के लिए आए थे ना, आपको ऐसी स्थिति क्या होगी 205 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया? मैं तो ये पूछना चाहूँ, उस लोन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये मौजूद है। कांग्रेस वाले, सर जी कांग्रेस वाले लोन लेते थे और IMF वर्ल्ड बैंक लोन देता था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम थी ये जो हम लोन दे रहे हैं ना, वो पैसा अपने पेट के लिए रखेंगे। हाँ जी, भ्रष्टाचार जिनकी भ्रष्टाचार, मैं कोयला घोटाला, ये सब जवाब ले लूं मैं। हाँ बता, कोयला घोटाला की बात करो, येदियुरप्पा आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल है। इन्होंने क्या इन्होंने बात कही, इन्होंने सिंचाई घोटाला के बाद अजित पवार आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल। इन्होंने कहा शारदा घोटाला, जो आदर्श घोटाला की बात करो, आज अशोक चव्हाण इनकी पार्टी में है। शारदा घोटाला शुभेंदु अधिकारी इनकी पार्टी में है, मुकुल राय इनकी पार्टी में है। आज व्यापम घोटाला के जो आरोपी है इनकी पार्टी में हेमंत विश्व शर्मा इनकी पार्टी में है। मैं तो यही पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही भ्रष्टाचारी थे तो इनको जेल में डाल देते। और कांग्रेस ने कम से कम 2G घोटाला हुआ तो कनिमुई को जेल में डाला, और कॉमनवेल्थ घोटाला सुरेश कलमारी को जेल में डाला, कोयला घोटाला उस समय के मंत्री थे उसको जेल में डाला। आप कहते हैं जेल में, मैं पूछना चाहता हूँ, जेल की तो बात छोड़ दीजिए, कितनों के आपने न्यायालय के सामने पेश किया, ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं लालू यादव, चारा घोटाला, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और एक तुम्हारा ये विधायक और है, क्या नाम है उसका, ये मैं पूछना चाहता हूँ, देश की जनता भी, सर आपके मीडिया के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से, सुनिए आपके कैमरे के माध्यम से पूरी देश की जनता जानना चाहती है, और आज भी जानना चाहता है मेरे जैसे, कि मनीष सिसोदिया के यहाँ क्या मिला, संजय सिंह के यहाँ क्या मिला, सत्येंद्र जैन के यहाँ क्या मिला, मैं क्या मिला, देश की जनता जानना चाहता है भाई, जानना चाहता है क्या मिला है, क्या मिला है।
मैं कह रहा क्या मिला। और जिस लालू यादव की बात कर रहे हैं उसी जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव भी कोर्ट में गए थे चारा घोटाले के लिए। जगन्नाथ मिश्रा को तो बरी मिल जाता है और लालू यादव को जाति के दबाव में उनको जेल में डाल दिया जाता। वही जाति की राजनीति आज चल रही है और धर्म की राजनीति आज चल रही है। राजीव गांधी पे बोफोर्स तोप का घोटाला का लगा था। राजीव गांधी से घोटाले शुरू हुए थे कांग्रेस के, और बोफोर्स तोप का घोटाले में उसका क्लियर नाम था। अमिताभ बच्चन के भाई अमिताभ बच्चन का भी नाम था। राजीव गांधी जेल गया था कभी? क्या बोलेंगे? अब सुनो मैं बता, आज आपको पता हो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता होगा। ये पता क्यों बाहर न्यायालय तक क्यों गया था आपको पता होगा। 1993 में बम अटैक हुआ था मुंबई में। उसका जो अपराधी था, जो दाऊद इब्राहिम का करीबी था, इमरान मिर्ची, पता किसको अपना अपराधी बचने के लिए आपको पता हो किसको दान दिया था? आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी को। तब विपक्ष गया, तब जाकर न्यायालय का। आपको पता होगा 2014 से पहले डेली मीडिया में चलता था कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाया जाएगा। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 2019 के बाद मीडिया में एक खबर नहीं बन रही है दाऊद इब्राहिम आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? पूछना चाहता थे क्या संबंध है दाऊद इब्राहिम का भारतीय जनता पार्टी के साथ? मैं पूछता हूं। और उनका संबंधी अमिताभ बच्चन और तमाम जो उनके नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनके साथ दाऊद इब्राहिम के साथ क्या गलबलियां मनाते हैं, क्या मुंबई के अंदर उनके साथी के साथ होता? मैं पूछना चाहता हूं, सवाल दे। 93 में सरकार कांग्रेस की बैठी थी, कांग्रेस कौन से टिकाता है लट मार रही थी भाई, उसने क्यों नहीं काम करा था? 2004 से 2014 जितने आतंकवादी हमले हुए उसमें किसका हाथ था? अच्छा मैं पूछना 2014 के बाद आतंकी सुने 2014 के बाद आतंकी हमलों का मैं बता रहा हूँ। उरी हमला, पठानकोट हमला, पुलवामा हमला, पूंछ हमला, सुनिए बस्तर हमला, महाराष्ट्र का हमला, जहां सैनिकों के सब तक नहीं मिले। और 2014 के हमला का अगर लिस्ट निकालूं मोबाइलों से तो आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन वो मीडिया में खबर इसलिए नहीं बनती है कि आज मीडिया जो चौथे स्तंभ जिस पर हम मानते हैं, उम्मीद रखते हैं, उनको खरीद लिया गया है इस सरकार के द्वारा। सबसे ज्यादा आतंकी हमला इस देश में हुआ। आज देश के अंदर चाइना ने लद्दाख 8वें फिंगर से 4थे फिंगर पर कब्जा कर लिया। चाइना ने आपके जो 11 कस्बे का नाम बदल दिया। चाइना ने आपके सिक्किम के नाथुला और डोकलाम के नाम चेंज कर दिया। आज आप बताते हो कि आज देश मजबूत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देश कहाँ मजबूत है? इतने सारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, क्या बोलेंगे? 14 नहीं अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं भैया, अरे एक मिनट हाँ नहीं भैया, 14 से पहले चांदनी चौक में ब्लास्ट हो रहा है, बॉम्बे में ब्लास्ट हो रहा है, कर्नाटक में ब्लास्ट हो रहा है, पंजाब में ब्लास्ट हो रहा है, हर जगह ब्लास्ट हो रहा था। बसों की सीटों पे सांप लिखा हुआ होता था, बम हो सकता है। आज किसी सीट पे लिखा है? 14 पे लिखा होता था। काउंट कराना चलो। 28 दिसंबर 2014 बेंगलोर में धमाका, 20 मार्च 2015 जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, 4 जून 2015 मणिपुर में हमला, 27 जुलाई 2015 गुरदासपुर में आतंकी हमला, 2 जनवरी 2016 पठानकोट हमला, 25 जून 2016 जम्मू कश्मीर पंपोर में आतंकी हमला, 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उड़ी में हमला, 3 अक्टूबर 2016 जम्मू कश्मीर के बारमूला में हमला। उसके आगे सुनिए 6 अक्टूबर 2016 हंदवाड़ा हमला, 29 नवंबर 2016 को नगरोटा हमला, 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हमला, 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सली हमला, 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्री पर हमला, 5 अगस्त 2017 को कोकरझार में हमला, 10 फरवरी 2018 को चुंजुभार में हमला, 13 मार्च 2018 को सुकमा में नक्सली हमला, 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला, 7 मार्च 2019 को जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला, 1 मई 2019 को गिचौली में नक्सली हमला, 12 जून 2019 को कश्मीर में आतंकी हमला, 26 जनवरी 1920 को असम के दिब्रुगढ़ चराईगढ़ में बम विस्फोट, 26 नवंबर 2020 को एसएमटी श्रीनगर में आतंकी हमला, 3 फरवरी 2021 को हैलाकांडी असम के हैलाकांडी में बम विस्फोट, 3 अप्रैल 2021 को सुकमा बीजापुर हमला, 27 जनवरी 2021 को जम्मू ड्रोन हमला, 4 अगस्त 2021 को बांदीपुर कश्मीर हमला, 4 अगस्त 2021 को काफी लंबी है क्या? काफी लंबी। हाँ सुनिए, क्या इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है मोदी जी की तरफ से या नहीं? ये रामायण तो पढ़ दिया आपने, ये रामायण पढ़ जवाब मिला। सुनिए, हर किसी जवाब पे जवाब दिया गया है। पुलवामा हमला किसी से छुपा नहीं है, घर में घुस के मार के आया है, समझे? सुनिए, पाकिस्तान के इतिहास उनके भूगोल को बदलने का काम पिछली सरकार ने किया था। 7100 सैनिकों को घुटने के बल तल दिया था। सुनिए, तमिलनाडु के अंदर और उसमें इंदिरा गांधी पंजाब को खालिस्तानियों से बचाने का काम किया था, स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया था और अपनी जान देकर किया था। तमिलनाडु के अंदर जब श्रीलंका कब्जा करना चाह रहा था, राजीव गांधी ने अपने जान से बल पर तमिलनाडु को शामिल करने का काम किया था। सुन लीजिए, म्यांमार और नागालैंड के अंदर जब आतंकी म्यांमार के साथ जाने को तैयार था, मणिपुर के अंदर, तब वहां के आतंकवादी संगठनों को खत्म करने का काम उस समय पिछली सरकार ने किया था। आप इनको बात करेंगे, इन्हें बात करेंगे, इसकी बात करेंगे जिसने हमें दुश्मनों के भूगोल और इतिहास बदल दिया, ये उसकी बात करेंगे ये लोग? इन्होंने ये जितने भी नाम गिना दिए,
इनके अलावा और कोई इनका बकायदा बैकग्राउंड भी तो देख लो। जहाँ बचाने की कोशिश करी है वहाँ मरवाने का भी तो काम करा है। क्या बोले मरवा? सुनिए हम सुनिए अब जिस मरवा 84 कांड सबको याद होगा। एक ही काफी है, एक ही काफी है। मुझे और मुंह न खुलवाएं, समझे? 84 कांड आपको बताइए। सुनिए 84 कांड की बात कर रहे हैं ना, उसमें स्वर्ण मंदिर के ऊपर खालिस्तानियों ने जब कब्जा कर लिया था तो खुले दिल से उन खालिस्तानियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर करके अपनी जान से खेला। और बात ये करता, और दूसरी बात, ये वो लोग नहीं है जो जिन्ना के मजार पे जाके चादर चढ़ा दे। ये वो लोग नहीं है जो हमारे सेना जो हमारे जवान है उनके आतंकी को छोड़ने का काम करेंगे प्ले हाईजैक के नाम पर। ये वो लोग नहीं जो बिन बुलाए बिरयानी खाने चले जाएंगे। और बात ये उनकी करते हैं, ये बात ये उनकी करते हैं। 30 करोड़ रुपए अफजल के लिए बिरयानी खिलाई थी सरकार ने, 30 करोड़ की बिरयानी। हाँ ठीक है। और दूसरी बात, और आप कह रहे हैं ना भूगोल तो मोदी ने बदला पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान सीना चौड़ा के रहता था ना, आज वो भीख मांग रहा है। ठीक है। दूसरी बात, आपके कांग्रेस के नेता लव लेटर लिखते थे, मोदी आर्मी भेजता है। ठीक है। और मुंह में मूत के आता है। ठीक है। डरता नहीं है आज का आर्मी का आदमी। समझ में आई? रात क्या बोलेंगे? हमारी सरकार, आपकी सरकार लव लेटर लिखती थी चाइना पर। और नहीं सर सुनिए, और दूसरी बात, चाइना अक्साई चीन किसको दिया? अक्साई चीन जो हमारा क्षेत्र था वो किसने दिया था? चीन को किसने दिया था बताए ना? 8वें फिंगर तक। सुनिए अब सुनिए लद्दाख किसने दिया? कश्मीर किसने दिया? अब सुनिए किसने दिया? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सुनिए लद्दाख दे दिया, आज हिस्सा है। लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे हैं। सुनिए लद्दाख के लोग आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख के लोग आंदोलन, सियाचिन की बात करें। सुनिए आज सुनिए सियाचिन पे सेना भेजने का काम किस सरकार ने किया? पत्रकार महोदय जरूर दिखाइएगा। सियाचिन में आज अगर सेना वहां पे मौजूद है तो किसकी सरकार ने हिम्मत जताई? सुनिए दूसरी बात, इन्होंने ये कहा लद्दाख में 10 दिन नहीं हुआ होगा, 10 दिन नहीं हुआ ना, वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मुझे पूर्ण राज्य बना दो, वरना ये केंद्र सरकार है वो किसके हवाले कर रहा है? चाइना के हवाले कर रहा है। क्या लद्दाख की जनता नहीं है क्या? और दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के भूगोल इतिहास, मैं जब पाकिस्तान के भूगोल इतिहास बदल गए तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए होंगे।